हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार। आज से हम लोग केमिस्ट्री को शुरू करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कोल एंड पेट्रोलियम है। आप जितने भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे उन सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए मेरा यह चैनल बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। और मैं किसी भी टॉपिक को इस प्रकार से कराता हूँ कि अगर आपके एग्ज़ाम में उस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, क्योंकि मैं उस टॉपिक के पूरे पार्ट को कवर कराता हूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बारे में। इसकी कैलोरीफिक मान के बारे में बात करें तो 1 ग्राम ईंधन की दहन से जो ऊर्जा निकलती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैलोरीफिक मान। ठीक है, हम इसके बारे में आगे बात करें तो इसकी एसआई जो यूनिट होती है वो किलो जूल पर किलोग्राम होता है। इसकी जो एसआई यूनिट क्या होती है, किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है, अब हम बात करते हैं ईंधन के बारे में, और ईंधन यानी फ्यूल के बारे में और उसके कैलोरीफिक मान के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक साइड आप देख रहे हैं कि ईंधन के बारे में दिया गया है और एक साइड कैलोरीफिक मान के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। हम बात करते हैं पहले नंबर पे काऊ डंग केक के बारे में। काऊ डंग केक, इसका मतलब हुआ गाय का जो गोबर से जो भी जलावन बनती है। ठीक है, तो उसका जो कैलोरीफिक मान जो होता है वो 6000 से लेके 8000 किलोजूल पर किलोग्राम होता है। ठीक है, समझ रहे हैं। तो कैलोरीफिक मान जो होता है वो किलोजूल पर केजी में दिया गया जाता है। तो आगे हम बात करें वुड की यानी लकड़ी की बात करें तो इसका जो कैलोरीफिक मान होता है वो 17,000 से लेके 22,000 होता है। फिर बायोगैस का 25,000 से 33,000 होता है। फिर पेट्रोल की बात करें तो 35,000 से 40,000 होता है। केरोसिन की बात करें तो 45,000। डीजल की बात करें तो 45,000। मीथेन की बात करें तो 50,000। ठीक है, सीएनजी की बात करें तो 50,000। एलपीजी की बात करें तो 55,000। और लिक्विड H2 यानी हाइड्रोजन की बात करें तो कितना होता है, 1,50,000। तो हमने फ्यूल और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू यानी कैलोरीफिक मान के बारे में बात किया कि किसका कितना मान होता है। तो इन चीज़ों को आप समझे होंगे। कभी कभी एग्ज़ाम में यहाँ से पूछ लिया जाता है कि इसका कैलोरीफिक मान कितना होता है, तो आपको हमने बता दिया टोटल फ्यूल के बारे में और किसका कितना कैलोरीफिक मान होता है, इन चीज़ों के बारे में। तो आप इन चीज़ों को समझे होंगे तो आप आसानी से एग्ज़ाम में बना पाएंगे अगर प्रश्न पूछा जाता है तो। चलिए आगे हम बात करते हैं कोल के बारे में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कोल यानी कोयला, इसे काले हीरे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कोयले को काले हीरे के नाम से जाना जाता है। और टाइप्स ऑफ कोल यानी कोयले के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। तो आप अधिकतर प्रश्न कोयले के प्रकार से पूछे जाते हैं, तो इन चीज़ों को आप ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे। चलिए बात करते हैं पहले नंबर पे पीट कोयला के बारे में। ठीक है, पीट कोयला के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो पहले हम बता देते हैं कि कोयले के कितने प्रकार होते हैं। आपको पता होगा तो बता सकते हैं, अगर नहीं पता तो हम बताते हैं। कोयले के 4 प्रकार होते हैं। तो पहले नंबर पे जो आता है पीट होता है यानी पीट कोयला, इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें जो कार्बन होता है 50 से 60% होता है। पीट कोयला में जो कार्बन पाया जाता है वो 50 से 60% होता है और यह सबसे अधिक वाष्पशील होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है लिग्नाइट, और इसमें जो कार्बन होता है 60 से 70% होता है और इसे भूरे कोयले के नाम से भी जाना जाता है। किसको, तो लिग्नाइट को। समझ रहे हैं। फिर बात करें तीसरे नंबर पे हमारा जो आता है कोयला वो बिटुमिनस कोयला होता है और इसमें कार्बन 70 से 88% होता है, यानी 70 से 88% होता है। और यह भारत में, कहने का मतलब भारत में यह कोयला सबसे अधिक मात्रा में मिलता है। जो बिटुमिनस कोयला है यह भारत में सबसे अधिक मात्रा में मिलता है, यही कोयला। कौन सा, तो बिटुमिनस। आगे बात करें, इसे घरेलू कोयले और औद्योगिक कोयले के नाम से भी जाना जाता है। समझ रहे हैं बातों को मेरी।
और चौथे नंबर पर जो कोयला आता है वो एंथ्रासाइट आता है। इसके बारे में बात करें तो इसमें कार्बन की मात्रा 88% से ज़्यादा होती है और यह सबसे कम वाष्पशील होता है। और सभी कोयलों में यह कोयला सबसे उत्तम प्रकार का कोयला होता है, यानी सबसे अच्छा कोयला होता है। कौन सा? तो एंथ्रासाइट। ठीक है, इस वाले एंथ्रासाइट से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से समझिएगा। और इसके दहन से अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इसको जब जलाया जाता है तो अधिक मात्रा में क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। फिर हम आगे बात करते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ कोल, यानी कोयले के उत्पाद के बारे में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, तो पहले हम बात करते हैं कोक के बारे में। ठीक है, तो ये कोयले के उत्पाद हैं कोक। इसका उपयोग यानी इसका इस्तेमाल स्टील बनाने में किया जाता है कोक का। दूसरे नंबर पे है कोल टार। तो नेफ्थलीन कोल टार का उत्पाद होता है। ठीक है, नेफ्थलीन जो होता है वो कोल टार का क्या होता है? उत्पाद होता है। फिर बात करते हैं कोल गैस के बारे में। तो पहले इसका प्रयोग प्रकाश के स्रोत के रूप में किया जाता था कोल गैस का, परंतु अब इसका प्रयोग ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। समझ रहे हैं? तो ये तीनों किसका उत्पाद था? तो कोयले का ही उत्पाद था, और इस तीनों के बारे में हमने आपको बता दिया कि किसका क्या काम था। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं पेट्रोलियम के बारे में। तो पेट्रोलियम के बारे में बात करें तो यह बहुत सारे हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम जो होता है यह बहुत सारे हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, और इसे काले सोने और कच्चे तेल के नाम से भी जाना जाता है। पेट्रोलियम को काले सोने और कच्चे तेल के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करें इसके बारे में, तो प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम, यानी पेट्रोलियम के उत्पाद के बारे में जानते हैं। तो पेट्रोलियम के कौन कौन से उत्पाद हैं उसके बारे में देख लेते हैं। पहले नंबर बात करें पेट्रोलियम ईथर। ये पेट्रोलियम के उत्पाद हैं और इसका प्रयोग शुष्क धुलाई में किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? शुष्क धुलाई में किया जाता है। दूसरे नंबर पे आता है पेट्रोलियम गैस, जिसको हम लोग बोलते हैं एलपीजी। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है लुब्रिकेंट, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं स्नेहक, और यह घर्षण को कम करता है। ठीक है, यह घर्षण को क्या करता है? कम करता है। और इसमें एक आता है सॉलिड लुब्रिकेंट, यानी ठोस स्नेहक, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेफाइट। ठीक है, चौथे नंबर पे आता है इसमें पैराफिन वैक्स, यानी कहने का मतलब इसे पेट्रोलियम मोम के नाम से भी जाना जाता है, पैराफिन वैक्स को। ठीक है, और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? मोमबत्ती, ग्रीस, वैसलीन इत्यादि बनाने में किया जाता है। समझ रहे हैं? तो ये सभी क्या थे? पेट्रोलियम के उत्पाद थे, और इसके बारे में हमने एक एक करके बताया। आगे हम बात करते हैं पेट्रोल के बारे में। अब किसके बारे में बात करते हैं? पेट्रोल के बारे में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, तो पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या से पता की जाती है। पेट्रोल कैसा है, अच्छा है, खराब है, या जैसा भी हो, ठीक है, उसकी गुणवत्ता किससे प्राप्त की जाती है? तो ऑक्टेन संख्या से। तो पेट्रोलियम की गुणवत्ता कैसे प्राप्त की जाती है? तो ऑक्टेन संख्या से पता की जा सकती है। जिस पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या जितना ज़्यादा होगी उसकी गुणवत्ता उतनी ही अच्छी होगी। कहने का मतलब जिस पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या जितना ज़्यादा होगी उसकी गुणवत्ता उतनी ही अच्छी होगी। अब ऑक्टेन नंबर ये क्या होता है, कैसे जानते हैं, और इसके बारे में जानते हैं ऑक्टेन नंबर के बारे में, ऑक्टेन संख्या के बारे में। तो ऑक्टेन नंबर जो होता है यह दो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। ऑक्टेन नंबर जो होता है, ऑक्टेन संख्या, यह दो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। यानी एक होता है एन नेप्टेन, एक आइसो ऑक्टेन। ठीक है, एन हेप्टेन और आइसो ऑक्टेन। तो एन हेप्टेन में 7 कार्बन होते हैं और आइसो ऑक्टेन में 8 कार्बन होते हैं। ठीक है, और बात करें जिसमें कि एन हेप्टेन में 7 कार्बन होते हैं, इसमें ऑक्टेन नंबर होता है 0। आइसो ऑक्टेन में 8 कार्बन होता है 100, यानी 100। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं किसके बारे में? एन नेप्टेन के बारे में, सॉरी एन हेप्टेन के बारे में। तो एन हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या सबसे कम होती है, जैसा कि हमने पहले ही बताया, जैसा कि आप लोग देख ही भी रहे होंगे। तो एन हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या सबसे कम होती है। और प्रीमियम पेट्रोल में एन हेप्टेन नहीं होता है। आप लोग पेट्रोल पंप पर जाते होंगे तो 2 प्रकार का पेट्रोल मिलता होगा, एक नॉर्मल, एक प्रीमियम मिलता होगा, है ना। तो प्रीमियम पेट्रोल में जो होता है एन
हेप्टेन क्या होता है, नहीं होता है, क्योंकि इसका ऑक्टेन संख्या तो क्या होता है, 0 होता है। हमने पहले ही बताया जिसका ऑक्टेन संख्या जितना ज़्यादा उतना ही पेट्रोलियम अच्छा होता है, पेट्रोल अच्छा होता है। तो बात करते हैं आगे। तो प्रीमियम पेट्रोल का प्रयोग वायुयानों में किया जाता है। प्रीमियम जो पेट्रोल होते हैं उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो वायुयानों में किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अगर पेट्रोल का कंबंसन किया जाए, दहन किया जाए, तो साउंड अगर ज़्यादा करता है तो समझ जाइए कि उसकी क्वालिटी यानी गुणवत्ता क्या है, अच्छी नहीं है, कम है। और इसका कारण क्या हो सकता है कि ऑक्टेन संख्या उसका बहुत ही कम है। समझ रहे हैं मेरी बातों को, यानी कहने का मतलब ऑक्टेन नंबर जो होता है समानुपाती होता है 1/साउंड के। आगे हम बात करें तो पेट्रोल स्मोक यानी पेट्रोल की धुएं से निकलने वाली गैसें कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, पेट्रोल के धुएं से निकलने वाली गैसें कौन सी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि ये धुआं क्या होती है, पॉइजनस गैस होती है, जहरीली गैस होती है। और इससे लीड यानी शीशा निकलता है, सॉरी, इससे लेड यानी शीशा निकलता है। किससे, पेट्रोल की धुएं से निकलने वाली गैस से क्या निकलता है, शीशा निकलता है। और इससे क्या होता है, कैंसर होता है। समझ रहे हैं मेरी बातों को। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पेट्रोल से लगने वाली आग को जल के द्वारा नहीं बुझाया जा सकता है। पेट्रोल के द्वारा अगर कोई आग लग गया है, कहीं आग लग गया, तो उसको हम जल से नहीं बुझा सकते। क्यों, आपने ऐसा देखा ही होगा। तो क्यों नहीं बुझा सकते, क्योंकि पेट्रोल और जल एक दूसरे में अविलय होते हैं, यानी पेट्रोल और जल एक दूसरे में मिल नहीं सकते हैं, इसीलिए। आगे हम बात करें तो पेट्रोल से लगने वाली आग को झाग प्रकार के अग्निशामक द्वारा बुझाया जा सकता है। पेट्रोल से लगने वाली आग को झाग प्रकार के अग्निशामक द्वारा बुझाया जा सकता है। समझ रहे हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं अब डीजल के बारे में। तो बात करें डीजल की गुणवत्ता C10 संख्या से पता की जा सकती है। इससे पहले हम लोग पेट्रोल की गुणवत्ता के बारे में पढ़ा था, अब डीजल की गुणवत्ता के बारे में जान लेते हैं। तो डीजल की जो गुणवत्ता होती है उसको हम लोग C10 संख्या से पता की जा सकती है। और C10 संख्या क्या होती है, यह 2 हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। और 2 हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं उसके बारे में देख लीजिए। एक होता है अल्फा, क्या होता है, एक होता है अल्फा मिथाइल नेफ्थेन कार्बन। इसकी जो C10 संख्या होती है, C10 नंबर होती है, 0 होती है। ठीक है, और एक दूसरा होता है हेक्साडीकैन। दूसरा क्या होता है, हेक्साडीकैन। इसकी जो कार्बन यानी कार्बन होती है 16 होती है, और इसकी C10 नंबर जो होती है 100 होती है। ठीक है, हम बात करते हैं हम डीजल स्मोक के बारे में, यानी डीजल के धुएं से क्या क्या निकलती है। तो NO2 और SO2 निकलती है डीजल के धुओं से। हम बात करते हैं आगे केरोसिन ऑयल के बारे में। किसके बारे में, तो केरोसिन ऑयल के बारे में। तो इसके बारे में बात करें तो प्रीमियम केरोसिन ऑयल का उपयोग हेलीकॉप्टर्स, जेट प्लेन में किया जाता है। जो अच्छे प्रकार के प्रीमियम केरोसिन ऑयल होते हैं उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, हेलीकॉप्टर्स और जेट प्लेन में किया जाता है। और प्रीमियम केरोसिन ऑयल का नाम जो होता है वो ATC होता है। और ATC मतलब इसका फुल फॉर्म होता है एविएशन टर्बाइन फ्यूल। ठीक है, हम बात करते हैं अब सीमेंट के बारे में। तो इसे जोसेफ एस्पिरिन ने बनाया था। सीमेंट को किसने बनाया था, तो जोसेफ एस्पिरिन ने बनाया था। और यह कैल्शियम के सिलिकेट्स और एल्युमिनेट्स का मिश्रण होता है। समझ रहे हैं। आगे हम बात करते हैं इसके रॉ मटेरियल के बारे में, यानी कच्चा माल के बारे में। तो इसका लाइम स्टोन यानी चूना पत्थर होता है। दूसरे नंबर सैंड यानी बालू होता है।
जिप्सम होता है यानी 2 से 3% होता है, इसके रॉ मटेरियल है, किसके, सीमेंट के। अब टाइप्स ऑफ सीमेंट के बारे में बात करते हैं कि सीमेंट के प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। आगे तो मोर्टार यानी मोर्टार, जिसको हम बोलते हैं मसाला भी बोलते हैं, और इसमें सीमेंट प्लस सैंड प्लस H2O मिला हुआ रहता है, ठीक है। मोर्टार सीमेंट जो होता है वो किससे बना होता है, सीमेंट प्लस सैंड यानी बालू प्लस H2O जल से बना होता है। कंक्रीट सीमेंट जो होता है वो सीमेंट प्लस सैंड प्लस स्टोन पीसेस प्लस H2O से बना होता है। और तीसरा होता है रीइंफोर्स कंक्रीट सीमेंट, जिसको RCC बोलते हैं, ये बना होता है कंक्रीट प्लस स्टील बार यानी सरिया से बना होता है, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ें थी, आज का जो टॉपिक था हमने इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। तो आज का क्या टॉपिक था, कोल एंड पेट्रोलियम। तो कोल एंड पेट्रोलियम का जो टॉपिक था ये आपका ख़त्म हो चुका। अगर कोल एंड पेट्रोलियम से कहीं से भी प्रश्न पूछा जाता है तो इसी में से कहीं ना कहीं से प्रश्न पूछा जाएगा और बनेगा भी, तो आप आसानी से बना सकते हैं क्योंकि हमने हर एक चीज़ों को कवर कर दिया है। अगर इससे प्रश्न बनते हैं तो एक भी आपका प्रश्न छूटेगा नहीं। चलिए, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप किसी भी फील्ड में किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो उसके लिए मेरा चैनल आपके लिए बेहद ही फ़ायदेमंद साबित होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।